परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, सभी से हाथ जोड़ करके खरबत निवेदन है, शांति बना रहे और भजन जिगरी का आनंद लेते रहे। हर गायक आपके बीच में अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, अच्छी प्रस्तुति करते जा रहे हैं। और विद्वान श्रोता, कोई बात नहीं, भूल हो जाती है। चलिए, एक कविता में कबीर राय लिखते अपने शब्दों में विचार करके, ये जो मानव का शरीर है 84 लाख योनि भोगने के बाद में मिला है हमारे तुम्हारे लिए, लेकिन पीछे कैसे जा रहे हैं? आ जाओ, आ जाओ। हमें उस परम पिता परमात्मा ने इस जीवन रूपी नैया में भेजा है, उसका गुणानुवाद भजन करना, भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति में कोई भक्ति नहीं है। सर्वो भैया 4 लानों में लिखते हैं कबीराज, शक्ति विभीषण लंका जैसी नगरी में राम नाम आयो है। छोटी सी उम्र में कुनवा उतार दियो और ध्रुव जी की भक्ति को सब ग्रंथन में गायो है। कहे कभी हरि बा प्रहलाद को देख लो, भक्ति के प्रताप ते जिन परम पद को पायो है। भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति में कोई भक्ति नहीं है। सर्वो संचालक महोदय, हमारे गुरु श्यामलाल मासाव कह रहे थे कि जिगड़ी का ही गाना है और 20 मिनट में जिगड़ी गानी है। प्रसंग की तरफ गौर करेंगे, प्रसंग वही रहेगा जो कल से सुनते आ रहे हैं। भीमसेन के शीश को चारों भाइयों ने चारों दिशा में ढूंढा, लेकिन चारों भाइयों के लिए भीमबली का शीश नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे आ गए। द्रौपदी बोली, आपके लिए शीश को ला करके मैं दूंगी, लेकिन कथा ने मोड़ दिया। सर्वा 2 योजन अति दूर, कथा पर गौर करिए। 2 योजन अति दूर एक सरोवर भाई और रम्मा मेनका त्रोचना संग उर्वशी आई करन स्नान, आई करन स्नान। 22 सरोवर पे आके जिन रोग को उड़त विवाह। चारों अप्सराएं स्वर्गलोक से स्नान करने के लिए उसी बियाबान जंगल में आ गई। रात्रि का समय है और सर्वो स्नान करती हैं मलमल के। और क्या लिखा है जड़ के माध्यम से, क्या बोल, अरे जिनके मन में तो उठी ले उमंग के चारों ने, और संग नहारे जल में, और शीश को पांडव ढूंढ रहे सब काम बजे।
कोई बाजीगर का खेल लेंगे। चिकड़ी का गाना ताकत का होता है, सुनिए गौर से। वहां खाली खड़ो बेवान सुनो, वहां खाली खड़ो बेवान सुनो, श्रीमान सब ही चितलागे। अरे खाली खड़ो बेवान सुनो, श्रीमान सब ही चितलागे। भीमसेन को तीसरे पंचो गिरो विवाद में आगे। सुनिए, अरे गड्ढा खोदे और न को, तू गड्ढा खोदे और न को, या मैं एक दिन खुद गिर जावेगो। तू गड्ढा खोदे और न को, या मैं एक दिन खुद गिर जावेगो। वो में पेड़ बमूर लगे तो आम कहाँ से आवेगो। जो आज का इंसान बड़ा चतुर चालाक बनता है, जो वृक्ष लगा दिया है बमूल का, फल की इच्छा हो रही है, आम आने चाहिए। आम कभी नहीं आएंगे बबूर के पेड़ में, तो भैया बात नहीं आएंगे। क्यों क्यों? दगरे बीच लगावे मत ढकरा, दगरे बीच लगावे मत ढकरा, और अगले जन्म में बनेगो बकरा। फिर क्या होगा? फिर ढोलक पे धर जावे हो, जब गुमा कहीं गुमा को बजेगो हो, या ढोलक पे धरे जावे हो, जब गुमा कहीं गुमा का बजेगो। क्यों? अरे सबरी अकड़ लेकर यहाँ तेरी करवो, बड़ो अकर की ढोलक बजा रहा है, और सबरी अकड़ लेकर यहाँ तेरी। अरे होश में जान न आवेगो, लखन के है भाई पर के बारो भला कर बन के बारो। अर्थ में बताते हैं, नहा धो करके चल रही चारों, राम जी नहा धो करके चल रही चारों, रही आपस में हंसी उड़ाई है, और हंसती हंसती थोड़ी देर में चढ़ी विमान में। जाइए खून में लथपथ, खून में लथपथ बिन चारों को एक पड़ी खोपड़ी दिखी, और फिर चारों एकदम से दिखी, एकदम से शोर किया है, और आपस में बातचीत करने लगी। ये शीश कहां से आया है? किसका शीश है? कौन इसको लाया है? और विमान में किसने रखा है इसको? लेकिन चारों अप्सराएं विचार करती हैं, रंभा त्रोतना उर्वशी, चारों अप्सरा विचार करती है। सर वो क्या बोली? अरे जब चारों ने और सलाह मिलाई हो, जब चारों ने और सलाह बनाई, और शीशे पंचोते वालों हो आप बरसों से सुनते आ रहे हैं, आजकल गायकों ने जिगड़ी को खिचड़ी बना दिया है। जिगड़ी का गाना अलग होता है। मैं जो जिगड़ी सुना रहा हूं आपके लिए, शायद ही कोई गायक सुनाएगा, शायद ही कोई सुनाएगा। क्यों? मेरी जिगड़ी में
और गायक जिगरी में अंतर है। सुनिए गौर से। जैसे ही शीश को ले जा करके इंद्र महाराज की सभा में डाल दिया और इंद्र महाराज कहते हैं सभी देवताओं से, इंद्र कहे तुम या पहचानो, इंद्र कहे तुम या पहचानो, जानत हो तो बतलाओ तुम, और मृत लोक को वीरे भैया या को पतो लगाओ तुम। सबरे देव करो रखवारी, सबरे देव करो रखवारी, जब तक या को पतो चले ना और यहाँ तिलवर शीश हिले। क्यों? सभी देवता उसके इसकी रखवारी करनी है, तब तक इसका कोई पता नहीं चले किसका शीश है, कैसे आया है, कौन लाया है और कहां से आया। सर वो इतने वचनों को सुना किसने? नारद जी ने। नारायण नारायण करके बोले, सुनिए इंद्र महाराज, मैं बताता हूं इस शीश का पता कौन है, कहां से आया है। पांडु कुंती भीम बलि ये पूरा पढ़ो है, पांडु कुंती भीम बलि कमठारन नहर के जोरे। इंद्र देवता को समझाते हैं नारद जी और बोले, एक एक कमठान नहर के जोरे, धड़ो पड़ो भीम को भारो है, धड़ो पड़ो भीम को भारो है। शीश गहारो तुम, शीश गहारो, पंडन को कह लखन दिया है। कहने लगे नारद जी, ये भीम बलि का शीश है, पांडु का बेटा है, कुंती का पुत्र है, और एक नहर है कमठारन राम की, उस नहर के पास में चारों भाई द्रौपदी विलाप कर ले धड़ के पास में बैठ करके। लेकिन इतने वचनों को सुना और इंद्र महाराज करते क्या है, सर वो लंगड़ा ढोला आ रहा है। सुनिए गौर से। अरे उठा उठाए इंद्रो शीश कुचलो तो उठा, कर में जारी नदी हो वहाँ हरे
मिली हो अरे जहां चोटो अरे जहां चोटो बिकटा पनी में है पहुंचो जहां अरे जहां चोटो बिकटा पनी में है पहुंचो जाए सर्वो अरे चारों भ्राता रोमती है पाए अरे चारों भ्राता रोमती है पाए जमाया खड़पे दियो जाने को लेकर उसी बियाबान जंगल में आ गई और भीम बलि के शीश को धड़ पर जमा दिया अमृत का छिड़काव कर दिया सर्वो क्या लिखा है क्या बोले अरे हाथ जाके और सिर पे धर दियो और भीमा जाने जिंदो कर दियो क्यों और हाथ जाके सिर पे धर दियो और भीमया ने जिंदो कर दियो अरे इंद्र को लग रहो जयकारो पांचों पांडव इंद्र महाराज का जयकारा लगा रहे और एक जयकारा तुम लोग लगा दे क्यों बोलिए गिरिराज महाराज की अरे इंद्र को लग रहो जयकारो सब पूर्ण है ये कथा लखन जो कह रही है भक्ति को बाग लगा ले ये गीता राय भक्ति से शुरू है भक्ति पे एंड होगा सुनिए ऐसा गाइए जिससे कुछ हमारे श्रोताओं के लिए मिले क्यों ये जीवन बार बार मिलने का नहीं है सर्वो भक्ति को बाग लगा ले अपनो जीवन सफल बना ले बाग भक्ति का लगाइए अमरूदन को नहीं संतरान को नहीं सुनिए गौर से भक्ति को बाग लगा अपनो जीवन सफल बना ले मेवा पर सगी बेसुमार बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदगंतन गावा जो 84 भोग के आयो 84 भोग के आयो तेने राम नाम नाए गायो 84 भोग के आयो बाबा राम नाम नाए गायो तेरा जीवन राम भजन के बिना जीवन बेकार व्यर्थ है क्यों वादा करके आए हैं प्रभु से इस नरक से बाहर निकाल मैं तेरी माला जपूंगा तेरा भजन करूंगा बाहर जाते ही सब कुछ भूल गया मोह माया के जाल में फंस गया और कहा किसी ने सोचा कि हम बादशाह बन जाएंगे और किसी ने सोचा हम सोने के महल बनवाएंगे लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा इस जीवन की क्या औकात है और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है क्यों इसलिए 84 भोग के आयो बिने राम नाम नाए गारो और तेरा जीवन है बेकारो भक्ति को बाग लगा ले है बेवा पर
मानुष जन्म मिलो तो हीरा, सोने जैसी ये कंचन जैसी काया मिली है, इसको व्यर्थ गमा दिया। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं तूने हीरा गमा दिया सपने में, क्यों? मानुष जन्म मिलो तो हीरा, भक्ति करके तर गई है मीरा, जो सोने जैसी काया तेरे काम ना आवेगी। ये कंचन जैसी काया मिली है, इसको व्यर्थ ना गवाइए, जो सोने जैसी काया तेरे काम ना आवेगी। आओ बाबा रे ये माया यही रह जाएगी। मानुष जन्म में लो तो हीरा, भक्ति करके तर गई है मीरा। अभी बोल रहे थे ना, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। गौर करके वो मीरा दीवानी हो गई भगवान श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। और क्या मानव जन्म में मिलो तो हीरा, भक्ति करके तर गई है मीरा। और क्या कुछ जाने, और क्या कुछ जाने सब संसार, भक्ति को मांग लगाए हैं। और हर इंसान ये कहता है हम भगत हैं, वृंदावन को चलो, गोवर्धन की परिक्रमा देने के लिए चलो। और माता पिता घर पे भूखे रो रहे, कोई फायदा नहीं है ऐसी तीर्थ करने से, कोई लाभ नहीं मिलेगा परिक्रमा देने से। जब माता पिता की सेवा नहीं की ना, कुछ नहीं किया, जीवन व्यर्थ है, बेकार है। क्यों? तू वृंदावन में आयो, वृंदावन को चले गए, परिक्रमा लग रही है, राधे राधे हो रही है। बताओ कोई फायदा है? कोई लाभ नहीं मिलने वाला है राधे राधे जपने से। मिलेगा जब अपने घर पे चलते फिरते भगवान डोल रहे हैं, जी माता पिता है जो भगवान है, जब चलते फिरते परमात्मा डोल रहे हैं हमारे घर पे, हमारे दरवाजे पर, और उनकी सेवा नहीं कर सके हम, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो सर वो तीरथ करने से कोई फायदा नहीं है। तू वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम न गायो, चले वृंदावन तेरे जीवनों कुएं धिक्कारो, भक्ति कहो मारो लगाए। मथुरा में जाकर देखो तो घनश्याम मिलेंगे। गुरुजी एक मिनट, मथुरा में जाकर देखो तो घनश्याम मिलेंगे, सीना फाड़ के देखो तो सिया राम मिलेंगे, सीना फाड़ के देखो तो सिया राम मिलेंगे। अरे दाऊदी में जाओ तो बलराम मिलेंगे, अरे दाऊदी में जाओ तो बलराम मिलेंगे। पर सुनिए, पर क्यों है? इन माता पिता के चरणों में जाओ, आप मिलेंगे। अरे समय पूरो है गयो भैया, जब के भूल गयो, अब मोह होश भयो,
बैठल